वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव कुमार झा पटना से। स्वागत है डॉक्टर राजीव कुमार झा। मेरा सवाल आपसे है कि किन लोगों को हाइपरटेंशन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ने का ज्यादा खतरा जो है वो ओल्डर ओबीस मेल को, और जिनका फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन का, डाइट जो है वो हाई इन सोडियम एंड लो इन पोटेशियम, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग करते हैं, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, स्लीप क्वालिटी पुअर है, तो ये सब लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा ज्यादा रहता है। कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है? जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो आर्टरी के वाल में डिपॉजिट हो जाते हैं और एक प्लाक बनाते हैं जो कि ब्लड फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। एक सिग्निफिकेंट ऑब्स्ट्रक्शन होने से जो है आदमी को चलने पे छाती में दर्द, सांस फूलने की तकलीफ होती है, और कभी कभी ये प्लाक जो है उसमें इरोजन होता है या रप्चर हो जाता है, जिससे ये आपको एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जिनको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं, वो कराते हैं। क्या एक्सरसाइज शुरुआती हार्ट डैमेज को रिवर्स कर सकता है? जी बिल्कुल। नियमित और उचित रूप से संरचित व्यायाम वो अर्ली हार्ट डैमेजेस को रिवर्स करते हैं। क्या खराब नींद की आदतें समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकती हैं? जी बिल्कुल। क्रोनिक लैक ऑफ स्लीप या पुअर क्वालिटी स्लीप जो है वो बॉडी को एक स्ट्रेस के स्टेट में रखता है, जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण होता है। बॉडी में इन्फ्लेमेशंस बढ़ते हैं, कोर्टिसोल का लेवल बढ़े, जिसके चलते हार्ट डिजीजेस और स्ट्रोक के रिस्क बढ़ते हैं। 1% नाइट स्लीप का ड्यूरेशन बढ़ने से जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो लगभग 0.1% रिड्यूस होता है। किन लोगों को हाइपरटेंशन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ने का ज्यादा खतरा जो है वो ओल्डर ओबीस मेल को, और जिनका फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन का, डाइट जो है वो हाई इन सोडियम एंड लो इन पोटेशियम, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग करते हैं, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, स्लीप क्वालिटी पुअर है, तो ये सब लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा ज्यादा रहता है। कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है? जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो आर्टरी के वाल में डिपॉजिट हो जाते हैं और एक प्लाक बनाते हैं जो कि ब्लड फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। एक सिग्निफिकेंट ऑब्स्ट्रक्शन होने से जो है आदमी को चलने पे छाती में दर्द, सांस फूलने की तकलीफ होती है, और कभी कभी ये प्लाक जो है उसमें इरोजन होता है या रप्चर हो जाता है, जिससे ये आपको एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जिनको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं, वो कराते हैं। क्या एक्सरसाइज शुरुआती हार्ट डैमेज को रिवर्स कर सकता है? जी बिल्कुल। नियमित और उचित रूप से संरचित व्यायाम वो अर्ली हार्ट डैमेजेस को रिवर्स करते हैं। क्या खराब नींद की आदतें समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकती हैं? जी बिल्कुल। क्रोनिक लैक ऑफ स्लीप या पुअर क्वालिटी स्लीप जो है वो बॉडी को एक स्ट्रेस के स्टेट में रखता है, जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण होता है। बॉडी में इन्फ्लेमेशंस बढ़ते हैं, कोर्टिसोल का लेवल बढ़े, जिसके चलते हार्ट डिजीजेस और स्ट्रोक के रिस्क बढ़ते हैं। 1% नाइट स्लीप का ड्यूरेशन बढ़ने से जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो लगभग 0.1% रिड्यूस होता है। किन लोगों को हाइपरटेंशन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ने का ज्यादा खतरा जो है वो ओल्डर ओबीस मेल को, और जिनका फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन का, डाइट जो है वो हाई इन सोडियम एंड लो इन पोटेशियम, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग करते हैं, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, स्लीप क्वालिटी पुअर है, तो ये सब लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा ज्यादा रहता है। कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है? जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो आर्टरी के वाल में डिपॉजिट हो जाते हैं और एक प्लाक बनाते हैं जो कि ब्लड फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। एक सिग्निफिकेंट ऑब्स्ट्रक्शन होने से जो है आदमी को चलने पे छाती में दर्द, सांस फूलने की तकलीफ होती है, और कभी कभी ये प्लाक जो है उसमें इरोजन होता है या रप्चर हो जाता है, जिससे ये आपको एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जिनको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं, वो कराते हैं। क्या एक्सरसाइज शुरुआती हार्ट डैमेज को रिवर्स कर सकता है? जी बिल्कुल। नियमित और उचित रूप से संरचित व्यायाम वो अर्ली हार्ट डैमेजेस को रिवर्स करते हैं। क्या खराब नींद की आदतें समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकती हैं? जी बिल्कुल। क्रोनिक लैक ऑफ स्लीप या पुअर क्वालिटी स्लीप जो है वो बॉडी को एक स्ट्रेस के स्टेट में रखता है, जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण होता है। बॉडी में इन्फ्लेमेशंस बढ़ते हैं, कोर्टिसोल का लेवल बढ़े, जिसके चलते हार्ट डिजीजेस और स्ट्रोक के रिस्क बढ़ते हैं। 1% नाइट स्लीप का ड्यूरेशन बढ़ने से जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो लगभग 0.1% रिड्यूस होता है। किन लोगों को हाइपरटेंशन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ने का ज्यादा खतरा जो है वो ओल्डर ओबीस मेल को, और जिनका फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन का, डाइट जो है वो हाई इन सोडियम एंड लो इन पोटेशियम, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग करते हैं, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, स्लीप
क्वालिटी पुअर है, तो ये सब लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा ज्यादा रहता है। कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है? जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो आर्टरी के वाल में डिपॉजिट हो जाते हैं और एक प्लाक बनाते हैं, जो कि ब्लड फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। एक सिग्निफिकेंट ऑब्स्ट्रक्शन होने से जो है आदमी को चलने पे छाती में दर्द, सांस फूलने की तकलीफ होती है, और कभी कभी ये प्लाक जो है उसमें इरोजन होता है या रप्चर हो जाता है, जिससे ये आपको एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जिनको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं, वो कराते हैं। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नियमित ब्लड प्रेशर की जांच कराएं, खाने में सॉल्ट इंटेक को लिमिट करें, नियमित व्यायाम करें, स्ट्रेस को कम करें, उनकी मेडिसिन लें, थेरेपी लें, स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करें, स्मोकिंग छोड़ें, और ब्लड प्रेशर की जो दवा है वो रेगुलरली खाएं। A public awareness initiative for Healthy India.